नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी में सेंधमारी का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, निकाय चुनाव से ठीक पहले शिवपाल के करीबी अजय त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय त्रिपाठी प्रसपा के प्रमुख महासचिव रह चुके हैं, जिन्होंने शिवपाल की परिवर्तन यात्रा संभाली थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। बीजेपी विपक्षी खेमे में सेंधमारी कर अन्य पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर ली है। बीजेपी की इस रणनीति को विपक्ष कैसे देगा मात, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में चुनावी मौसम में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी अपने धुआंधार प्रचार के साथ जनता में विश्वास तो बना रही है, साथ ही विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाकर अपने आप को मजबूत कर रही है। बीजेपी का धुआंधार प्रचार कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मजबूती तो बन रहा है, साथ ही विपक्ष की नैया को डगमगा रही है। इस चुनावी वैतरणी में विपक्ष अपनी जीत की बात तो कर रहा है, लेकिन धरातल पर दिख रहे हालात और विपक्ष के लचीले व्यवहार को देखते हुए जनता में विश्वास कम दिखाई दे रहा है। जहां विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से निकाय चुनाव के प्रचार के लिए 1 मई से लखनऊ की मेट्रो में शुरुआत करेंगे, वहीं 2 मई को अखिलेश यादव लखनऊ में रोड शो करेंगे। वहीं विपक्ष के नेताओं का बीजेपी में आना बीजेपी को मन की मन जीत की उम्मीद दिखा रहा है। मसला वोट बैंक की ताकत से जो जुड़ा है, तो क्या वाकई में बीजेपी की रणनीति से विपक्ष खोखला हो रहा है? निकाय के चुनाव का गणित इस तरह से बीजेपी के पक्ष में जा सकता है? सवाल इस बात का उठता है कि इस निकाय की महासमर में बीजेपी और पार्टियों को टक्कर देना मुश्किल पड़ जाएगा। आलम यह है कि मायावती पहले से ही सियासी बिसात पर 17 निगमों में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशियों को रण में उतार कर अखिलेश की साइकिल को पंचर करने का मन बना चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी हैं, जो मन में जीत की उम्मीद लिए गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सियासी सफर पर निकले हुए हैं। एक तरफ ये टूरिज्म देश और दुनिया को आकर्षित करेगा, और दूसरी ओर जब छोटी काशी के रूप में विख्यात भोला गोकर्णनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा, भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी, और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह बीजेपी सेंधमारी कर अपने किले को मजबूत करने में जुटी रही, तो विपक्ष बीजेपी की रणनीति को कैसे मात देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और विपक्ष एक तरह से देखा जाए कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सेंधमारी है और आज शिवपाल यादव के बहुत ही करीबी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। ये बहुत ही बड़ा एक नुकसान अगर देखा जाए अखिलेश यादव के लिए है। इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं काफी जोरों पर चल रही हैं, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी के पाले में लगातार नेताओं का आना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। सबसे पहले सवाल करते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, इस प्रकार से देखा जाए लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, भारतीय जनता पार्टी हर तरह अपने नेताओं को अपने पाले में लेनी है। आज ही आप समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता को आपके पाले में लिया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस चुनाव में सपा कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा आपका सोचना हो सकता है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मजबूती से टिके हुए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी का झंडा और बड़ी जोर से हम बुलंद करेंगे, इस बात की हम गारंटी देंगे। अब बात जैसा कि आपका प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी कमजोर होगी नेताओं की जाने, किसी नेता के जाने से सिर्फ वो नेता कमजोर होता, पार्टी कमजोर नहीं है।
क्योंकि जो पार्टी की असली क्षमता वाला जो कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के साथ ही रहता है। किसी कोई व्यक्तिगत जाता तो ये जरूर हो सकता है एक दो लोग चले जाए, लेकिन जन समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, और जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सभी प्रत्याशियों के साथ है। तो मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना झंडा बुलंद करेगी और भारतीय जनता पार्टी को नाकुचले चलेगा। बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, आने वाले चुनाव में, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का कहना है कि आपको नाको चने चुनवा देंगे और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में आ रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए जनता के बीच में 24 घंटा 365 दिन रहती है। हम जनता की सेवा करते रहते हैं और जनता हमको लगातार 2024 से लेकर 2022 क्रम चुनती आ रही है। उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपराध, आतंक, गुंडई, इन सब चीजों से हमेशा किनारा करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती रहती है और उत्तर प्रदेश को एक सुनहरा भविष्य की तरफ लेके जा रही है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का वो क्रम जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में देखा है कि किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी के इसी विकासवादी व्यवस्था को देखते हुए ढेर सारे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का करवा और मजबूती होते हुए आगे बढ़ रहा है। इस निकाय चुनाव में मजबूती से हम जीतेंगे नहीं, इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाते हुए हम दिखाएंगे कि यदि जनता का विश्वास हो और बेहतर कर्म करते हैं, बेहतर जनता के बीच कार्य करते हैं, तो जनता आपको बार बार चुनती है। इसका यदि कुछ प्रतिफल होगा तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला चुनाव में विजय होगा। दिलीप जी, जिस प्रकार से देखा जाए, मैं हमारे कृष्ण मोहन पांडे जी की बात का जवाब देना। जी कार्य क्षमता की बात बता रहे हैं, तो शायद नगर निगम में जो हाउस टैक्स का घोटाला हुआ, ये इसकी कार्य क्षमता है। कूड़ा प्रबंधन के लिए कोई भी व्यक्ति कूड़ा उठाने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनियां जो आप ठेकेदारी करी थी वहां पे आप बिल नहीं दे पा रहे हैं। 300 करोड़ रुपए का घाटा नगर निगम में हो रहा है। बाकायदा जो नालियां जो खड़ंजे लग रहे थे वहां पे घटिया काम हुए हैं, ये बाकायदा पेपर में दिए, ये कल के पेपर में भी निकलता, हमारा उजाला से सब में निकला था। तो कौन से कार्य क्षमता की बात करना चाहते हैं आप? तो वो लोग हैं जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को आप ठग लेते हैं। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस को बता करके उसका उद्घाटन भी करवाया और पहली बार इसमें बह गया। तो कौन से कार्य क्षमता की आप बात करना चाहते हैं? किसी जगह पे भी आपके पास कोई कार्य क्षमता नहीं है, इसकी वजह से आपको किराए के लोग मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप संगठन की बात तो करते हैं लेकिन आपको संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं है। बिल्कुल दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज देखा गया कि शिवपाल के करीबी अजय त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और देखा जा रहा है लगातार विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनका कुनबा बहुत ही मजबूत हो गया है। पहले से ही योगी जी मैदान में बहुत एक्टिव, उनके हर कार्यकर्ता, उनका हर नेता बहुत ही एक्टिव है। तो क्या इस चुनाव में माना जाए विपक्ष कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और इस तरह से राजनीति से क्या निकाय चुनाव में बीजेपी का जो नगाड़ा है वो तेज से बजेगा? चौहान साहब, दो मतलब है आपकी बात। पहला तो सवाल इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा होता है, आप जवाब कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से दिक्कत है या फिर लोगों से दिक्कत है, कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल हमारा संपर्क दिलीप जी से नहीं हो पा रहा है। कृष्ण मोहन पांडे सर, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, जिस प्रकार से देखा जाए कि आप लोग पहले से बहुत एक्टिव हैं, ऐसा कौन सा डर है, ऐसी आपको कौन सी कमजोरियां दिखाई दे रही हैं जो विपक्ष के नेताओं को आप अपने पाले में ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम डर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक, हम सोचिए देश में मात्र 2 सर, आज इतने करीबी शिवपाल जी के अजय त्रिपाठी आपकी पार्टी में आए हैं, अजय त्रिपाठी इतने करीबी आपकी पार्टी में आज आए हैं, तो क्या यह अनुमान लगाया जाए कि कहीं ना कहीं एक डर आपके बीच में होगा जिस प्रकार से आप विपक्षियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर नहीं है। इसको ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बेहतर के कार्य कौशलता से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से लेकर 2017
2017 से लेकर 2022 तक 23 की है, हमने प्रदेश और देश में जो बेहतर माहौल किया है उससे आकर्षित होकर, उससे प्रभावित होकर नेता लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनको पता है कि जिन दलों में आए थे अभी तक उनमें उन दलों को हमने किस तरह से उत्तर प्रदेश को और देश को लूटने का काम किया है, उनको ये पता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश और उत्तर प्रदेश का बेहतर भविष्य ला सकती है और कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में लोग विश्वास करके आ रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई डर है। भारतीय जनता पार्टी का केवल ठीक है सर, बेहतर कार्यशैली, बेहतर व्यवस्था और बेहतर क्रियाशीलता के कारण हम जनता के बीच में रह रहे हैं और यहाँ से बातें दिख रही है। ठीक है दिलीप जी, जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म में है, उसके बाद भी जिस प्रकार से नेता अजय त्रिपाठी का आना भारतीय जनता पार्टी में, ये किस प्रकार की राजनीति को दर्शाता है? और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे किया था कि क्या इस प्रकार से विपक्ष को तोड़ना बीजेपी के लिए आगे इलेक्शन में जीत के रास्ते को और साफ करेगा? दिलीप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो दिलीप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मुझे जी सर, आपकी आवाज मुझको मिल रही है। सवाल मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से अजय त्रिपाठी का आज बीजेपी में आना, ये सपा के लिए चिंता का विषय तो है ही, साथ ही साथ क्या उनका इस प्रकार से बड़े नेताओं का आना आने वाले इलेक्शन में उनकी जो रफ्तार है, जो उनकी स्पीड है जीतने की, उसको फास्ट करेगा? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस प्रकार से नेता आ रहे हैं, पहले से बीजेपी फुल फॉर्म में है, तो इसके क्या मायने लगाए जाएं कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार की रेशियो को, इक्वेशंस को डेवलप करेगा? चौहान जी, मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नो डाउट एक बहुत बड़ी पार्टी है। केंद्र में, प्रदेश में, पंचायतों में, नगर निकाय चुनाव में, हर जगह की सरकार है कई प्रदेशों में। उसके बावजूद भी इन्हें पहला सवाल खड़ा होता है कि क्या जरूरत है दूसरी पार्टी से नेता तोड़ करके लाने की। दूसरा, क्या इन्हें पार्टियों से दिक्कत है? ये जो बुराई करते हैं जब अपने चुनावी भाषण में, और जब ये बताते हैं कि विपक्ष में इतनी बेईमानी है, इतनी गुंडागर्दी है, इतनी घूसखोरी है, इतना करप्शन है, तो ये सब करने वाले उस पार्टी के, उस विपक्ष के कार्यकर्ता ही तो होते हैं। आप उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को अपने यहाँ तोड़ करके क्यों मिला लेते हैं? और आपके यहाँ आते ही वो लोग एकदम शुद्ध कैसे हो जाते हैं? ये सवाल तो खैर कई बार उठा है। दूसरा कि आप अगर इतने मजबूत होने के बावजूद भी दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ करके अपने शामिल करा रहे हैं, इसका मतलब आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं हार का डर है। दो मतलब है। पॉजिटिव मतलब ये कि आप अपनी जीत को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद, कि हम तो मजबूत हैं ही, लेकिन हम सामने वाले को भी कमजोर कर देंगे। तो ये दूसरा संशय ये खड़ा करता है कि आपको अपनी जीत पर कहीं ना कहीं अभी संशय है, तभी आप चाहते हैं कि सामने वाला भी कमजोर हो जाए, क्योंकि सामने वाले को कमजोर हमेशा वो करना चाहता है जिसको अपनी ताकत पे संशय होता है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत पर संशय नहीं करना चाहिए। जी दिलीप जी, बिल्कुल। लेकिन अगला सवाल अभिषेक जी मेरा आपसे, जी दिलीप जी आपके पास आएंगे। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, चाचा के शिवपाल के बिल्कुल करीबी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या ऐसी कमियां रही आपकी पार्टी में, ऐसी मजबूती नहीं थी जिसकी वजह से उसमें चले गए? क्या इस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ेगी ना बहुत ज्यादा, और इलेक्शन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी? चाचा की, क्या ये अनुमान भी लगाया जाए, क्या इस पार्टी में चाचा की चल नहीं रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी तरीके से आपको याद होगा कि मंत्री चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने डमी प्रत्याशी उतारा था, तो वो चाचा जी के करीबी कहलाते थे, समाजवादी पार्टी के परिवार के करीबी कहलाते। तो उनका हक क्या हुआ आपने देखा। तो हम कहीं से कमजोर नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी का कहीं कमजोर है, ना ही इसका कोई कार्यकर्ता कमजोर है। और जो तरीके से हम अपनी क्षमता के साथ लगे हुए हैं, और मैं वापस से अपनी बात को दोहराऊं कि नाते सर ये इस प्रकार से कार्यकर्ता जाना, इतने बड़े नेता का जाना क्यों परेशानी नहीं है सर, जिसने पार्टी को इतना समय दिया, और आपकी पार्टी से इलेक्शन से थोड़े दिन पहले इस प्रकार से जा रहे हैं, आप अपनी बात से सर मुड़ रहे हैं। इस प्रकार से नेता का जाना आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है सर। देखिए, पार्टी संगठन के आधार पर चलती है, और पार्टी हर स्थिति का सर कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। जिस नेता ने आपकी पार्टी पे इतना समय दिया, शिवपाल जी के इतने करीबी थे, क्या ये माना जाए शिवपाल जी की नहीं चल रही है पार्टी में सर?
इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस तरह के नेता का जाना, ये आप कैसे कह सकते हैं? आदरणीय शिवपाल तो नेता आपकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं सर? इलेक्शन से इतने पहले नेता आपकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है सर? आप मुझे ये बताइए, आदरणीय चाचा जी ने आपको कहीं इंटरव्यू में दिया है? सर बात इंटरव्यू की नहीं, चाचा के करीबी है कि नहीं है, सही बताइए, चाचा के करीबी है कि नहीं है, ये आप बताइए। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का करीबी है, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी का करीबी है। वही सवाल तो हम कर रहे हैं, वही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं सर। कार्यकर्ता करीबी है, कोई व्यक्ति किसी के करीबी। कृष्णमोहन जी जवाब दीजिए इस पर आप, कृष्णमोहन जी जवाब दीजिए, आप बताइए। त्रिपाठी आते जाते रहते, इस तरह के नेता आते जाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इतना करीबी रह चुका है शिवपाल जी के और पार्टी में जाना, सवाल जवाब दीजिए कृष्णमोहन जी आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, यदि आते तो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करती है। और रही बात आने वाले जो अजय त्रिपाठी जी का, तो अजय त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाशीलता में उनके सिद्धांत में विश्वास किए और वो तब भारतीय जनता पार्टी में आए। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सर आपको भी तो फायदा होगा, कोई डर नहीं है सर आपको भी तो फायदा होगा। 17 में से मायावती ने 11 को मैदान में उतारा है, टिकट दिया है मुस्लिम को सर। कृष्णमोहन जी 17 में से 11 को मायावती जी मुस्लिम को टिकट दिया है, इसका फायदा आपको भी तो होगा ना सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात धर्म संप्रदाय देकर वोट मांगती है या वोट की देने के लिए अपील करती है और ना ही इसे विश्वास रखती है। मायावती जी का क्या स्टैंड है, क्यों उन्होंने 11 लोगों को? अभिषेक जी, कृष्णमोहन जी का यही कहना है कि जाति और धर्म से हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जाति और धर्म से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के और देश के एक एक व्यक्ति को देश का नागरिक करती है, हम नागरिक मानते हैं और नागरिकों से संवैधानिक जो अधिकार है जो उनके संविधान उनके बीच बन जाते हिंदू मुस्लिम आप अस्पतालों की सुविधाओं को ले लीजिए, आप सुरक्षा के मुद्दे पे ले लीजिए, आप स्वास्थ्य के मुद्दे पे ले लीजिए, किसी मुद्दे अभिषेक जी मायावती के मुद्दे पे क्यों नहीं? अभिषेक जी मायावती के मुद्दे पे क्यों नहीं, आप ही बताइए। और इनका सर आप जिसको बी टीम बोलते हैं अभिषेक जी जिसको आप बी टीम बोलते हैं उसको 14% वोट है, 14% वोट है, आपको पता होना चाहिए ना ये। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रही है बहन जी, इस बात को भी आप भी जानते हैं। सदन में चलिए अभिषेक जी मानते हैं अभिषेक जी मानते हैं कि आपकी बी टीम है, बी टीम से आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अभिषेक जी मानते हैं आपकी बी टीम है, बी टीम से आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? समाजवादी पार्टी को बसपा से कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि बसपा को नुकसान है समाजवादी पार्टी से, हाथ को आर्थिक क्या, पढ़े लिखे को तो आर्थिक क्या, आने चुनाव हो जाने दीजिए, अभी रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितनी सीटें आप मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे सब आपके सामने हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? चलिए दिलीप जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस राजनीति में जो कुछ निकल के आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मायावती ने रार कर रखा है, एक तरह से देखा जा रहा है, इक्वेशंस को बिगाड़ रही हैं, ये कह रहे हैं कि बी टीम, जिस प्रकार से देखा जाए मायावती का इस प्रकार से करना क्या और पार्टियों को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये सभी जानते हैं और बड़ा ओपन है ये जो सीक्वेंस ये जो बनाया जा रहा है मायावती के द्वारा, ये बहुत ओपन है। सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और रहा था कांग्रेस का तो खैर कोई आधार ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस की बात करना तो बेकार है, लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। ये विधानसभा चुनाव में भी सबने देखा था, सीटें भी बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ा, और जो अब नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें
भी समाजवादी पार्टी का एक अच्छा हस्तक्षेप है। तो उसी हस्तक्षेप के चलते मायावती को एक तरीके से ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और मायावती इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, वो पॉलिटिक्स का जो दूसरा फायदा लेना चाहती हैं वो पूरा फायदा उनको मिल रहा है और वो समीकरण बिगाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये बड़ा क्लियर कट एजेंडा है, इसमें कोई सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। ना तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुकर सकती है, ना समाजवादी इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। कृष्णमोहन पांडे जी आपका, अभिषेक जी आपका और दिलीप जी आपका। अब सवाल इस बात का उठता है कि मायावती क्या कांग्रेस को क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठाएंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मायावती जिस प्रकार से अपने नेताओं को टिकट दिया है, प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गणित है उसको बिगाड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता पड़ पाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।